अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास है सिंगुलर सॉल्यूशन। ठीक है, सिंगुलर सॉल्यूशन हमने पहले भी थोड़ी सी ये टर्म यूज़ की थी, हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अभी करेंगे। सिंगुलर की डेफिनेशन लिखी हुई है सिंगुलर सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन is said to be singular solution if it is not derived from the general solution by giving particular values to the arbitrary constant। ठीक है, अब तक हमने जो सॉल्यूशन पढ़े थे, हमने दो टाइप के पढ़े थे। एक हमारे पास वो सॉल्यूशन होता था जिसमें कोई भी हमारे पास कांस्टेंट इन्वॉल्व होता था, ठीक है, सी इन्वॉल्व होता था, और उसको हम कहते थे कि ये क्या है, ये सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, इसको हम कहते थे कि जनरल सॉल्यूशन है। फिर जब हम उस कांस्टेंट को कोई पर्टिकुलर वैल्यू देते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये x प्लस वाई और c को सपोज कि मैं 1 वैल्यू दे दूँ, जब हम इसको पर्टिकुलर वैल्यू देते थे तो हमारे पास एक और सॉल्यूशन आता था जिसको हम कहते थे कि ये हमारा क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पहले वाले को हम कहते थे कि ये जनरल सॉल्यूशन है, दूसरे वाले को हम कहते थे कि ये क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है, हम इसको PS से रिप्रेजेंट करते थे और जनरल सॉल्यूशन को हम GS से रिप्रेजेंट करते थे। अब इस टाइप में हमारे पास डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि द सिंगुलर सॉल्यूशन इज नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन से ड्राइव नहीं होता बाय गिविंग पर्टिकुलर वैल्यूज, यानी ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जो जनरल सॉल्यूशन में सी की वैल्यूज पुट करने से ये सॉल्यूशन नहीं आता, ये एक अलग ही सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसको जब हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी। और दूसरे इसके एक तो ये कंडीशन हो गई कि दिस इज़ नॉट ड्राइव्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन, यानी जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करने से ये नहीं होता, यानी हम जो इनिशियल या बाउंड्री कंडीशंस हैं उनको यूज़ करके हम इस सॉल्यूशन को फाइंड नहीं कर सकते होते। और दूसरी इसकी कंडीशन ये है कि एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स इट इज़ टेंजेंट टू सम मेंबर ऑफ वन पैरामीट्रिक फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, अभी हमने पीछे कहा था कि सॉल्यूशन जो हमारे पास होता है इंटीग्रल किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो किसी न किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, किसी न किसी कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो इसके लिए हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है वो ये है कि ये जो सिंगुलर सॉल्यूशन होता है, वो ये जो सॉल्यूशन होते हैं जनरल सॉल्यूशन की जो ये इक्वेशन होती है उस पे किसी न किसी पॉइंट पे उसके टेंजेंट होता है। ठीक है, उसके क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये दो इसकी कंडीशन है सिंगुलर सॉल्यूशन की। इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन एक तो जो हमने पीछे, ठीक है, हमने सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया था, कह रहे हैं कि सी डिस्क्रिमिनेंट में कंटेन अ सिंगुलर सॉल्यूशन, यानी अगर हम सी डिस्क्रिमिनेंट या इन्वेलप को फाइंड कर लें तो वो ही इसका किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास अब हमने एक नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ये तो हो गया सी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इसके लिए हम डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू सी। अब दूसरा हम यहाँ पे यही फाइंड कर लेते हैं पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट भी सेम उसी तरह होता है जैसे सी डिस्क्रिमिनेंट होता है। इसमें हम क्या करते होते हैं कि वी विल एलिमिनेट पी फ्रॉम एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, यानी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है क्वेश्चन में जो गिवन होगी उसमें वो हमारे पास उसको हम 1 कह देंगे, और फिर हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी। ठीक है, पहले हम सी के रिस्पेक्ट से लेते थे सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए, पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम पी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे और इसको हम कह देंगे 2। फिर इस 1 और 2 में से हम पी को एलिमिनेट करेंगे और एलिमिनेट करने से जो इक्वेशन आएगी उसको हम कहेंगे पी डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और उसके बाद ये लिखा हुआ है कि दस द पी डिस्क्रिमिनेंट इक्वेशन में contain singular solutions that are not singular and such loci which are not solutions at all। ठीक है, यानी जो p डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करेंगे उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसमें it may contain loci which are not the functions at not solutions at all। ठीक है, जो solutions नहीं है। तो हम पहले p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे या पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, जिसको फाइंड करना जिस क्वेश्चन में इजी होगा वो वाला हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके देखेंगे भी कि क्या ये सॉल्यूशन है भी या नहीं है। ठीक है, तो अगर सॉल्यूशन होगा तो हम कहेंगे कि यही इसका सिंगुलर सॉल्यूशन है। ये हमें एक एग्जांपल गिवन है, पहली एग्जांपल जो हमें गिवन है इसमें अगर आप देखें तो हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है
एक्स पी स्क्र माइनस 2yp प्लस 4x इज इक्वल टू 0। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये 2yp, इसको अगर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2yp इज इक्वल टू एक्स पी स्क्र प्लस 4y, ये दूसरी तरफ उसी तरफ ही रहेगा, तो एक्स पी स्क्र प्लस 4y। और फिर ये जो p है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह फॉर्म किया आ जाएगी, सिंप्लीफाई होकर 2y इज इक्वल टू एक्स पी प्लस 4x डिवाइडेड बाय p। ठीक है, और इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, सॉल्वेबल फॉर y होती हैं। ठीक है, इसमें एक ही y मौजूद है तो इसको हम कहेंगे कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल फॉर y है। सॉल्वेबल फॉर y में हम क्या करते थे, जो फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता था वो ये होता था कि जो हमारे पास इक्वेशन आई है यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसको हम कह देते हैं कि ये 1 है। ठीक है, इसको हम क्योंकि आगे यूज़ करेंगे तो इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, और ये जो इक्वेशन आई है उसको मैं कह देती हूँ कि ये 2 है। ठीक है, तो ये सॉल्वेबल फॉर y है। सॉल्वेबल फॉर y जो इक्वेशंस होती हैं उसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसका जब हम x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 2 इसी तरह आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगी इक्वेशन हमारे पास dy डिवाइडेड बाय dx। ठीक है, और dy बाय dx किसके इक्वल होता है, p के, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जाएगा 2p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे डेरिवेटिव लेने के लिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, x एज इट इज p का डेरिवेटिव प्लस p एज इट इज और x का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू है 4x डिवाइड बाई p, इस पे भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो 4 बाई पी एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव वो 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 1 ओवर p का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर p स्क्वायर होता है, तो ये 4x डिवाइड बाई p स्क्वायर डी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लिया है। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई है। ठीक है, और इसको अब अगर आप देखें तो अब इसमें से y ख़त्म हो गई, अब ये इक्वेशन बन गई है p और x में। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। हम जो डी वाले हैं यानी जहाँ पे डी पी बाई डी एक्स है इसमें से हमने डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया है, और जो बाकी वैल्यूज़ हों उस वैल्यूज़ हैं, ठीक है, डी पी बाई डी एक्स के अलावा उसको हम दूसरी तरफ ले गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने देख लेने की एक तरफ पी स्क्वायर माइनस 4 और दूसरी तरफ भी पी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर हमारे पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, डी पी 1 ओवर पी डी पी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी ये सेपरेबल फॉर्म में आ गई है। और जब इक्वेशन सेपरेबल बन जाए तो हम क्या करते होते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, यहाँ भी इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू, दूसरी तरफ हमारे पास बन जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ दोनों नेचुरल लॉग हैं तो कांस्टेंट भी हम क्या लगाएंगे, नेचुरल लॉग ऑफ सी लगाएंगे। ठीक है, और फिर ये दोनों क्योंकि हमारे पास जो है वो अलग अलग लगा हुए एक साथ लगाएंगे तो एक ही नेचुरल लॉग हो जाएगा, और इनटू एक ही नेचुरल लॉग में एक्स और सी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर ये नेचुरल लॉग और जो लेफ्ट हैंड साइड पे नेचुरल लॉग है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास रह जाएगा p इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये क्या है, ये हमारी इक्वेशन नंबर, ये जो इक्वेशन है इसको हम कह देंगे कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास आई है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी जो क्वेश्चन है उसमें हम p की जगह क्या पुट करेंगे, सी एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है जो क्वेश्चन है उसमें हम इस p की जगह सी एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, ये सारे इक्वेशन में हम p की जगह सी एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x और p स्क्वायर था उसकी जगह हमने सी एक्स पुट कर दिया, सी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी p था इसमें भी सी एक्स हो गया, और बाकी सारे इक्वेशन इस तरह सिंप्लीफाई करके आप लोगों के पास ये जो है ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, और यही हमारे पास जनरल सोल्यूशन है, दिस इज जनरल सोल्यूशन।
अब हमने क्या करना है, इसका हमने सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने कहा था हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक हम पी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके, एक हम सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके। तो पी डिस्क्रिमिनेंट और सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम दोनों के साथ करेंगे अलग अलग, ठीक है। पहले हम सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ एक्स और सी में, ठीक है, हमारे पास जो फंक्शन होगा एफ एक्स वाई और सी में, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन वो हो जाएगी, वो इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक वो इक्वेशन बन जाएगी जो कि हमारे पास ये जनरल सोल्यूशन जो है वो होता है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 होगी। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे तो हम भी 3 ही कह देते हैं, ठीक है। पीछे से आप लोगों ने देख लेना है कि इक्वेशंस का हमने क्या क्या कहा हुआ है, इन्होंने 3 कहा हुआ है तो हम भी 3 ही कह देते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन जो होगी, इसको हम ले लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई और सी। ये देखें एक्स का, वाई का और सी का फंक्शन है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करके हमने सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो ये देखें एफ ऑफ एक्स एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2yc प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन है। सी डिस्क्रिमिनेंट के लिए जो फर्स्ट स्टेप था वो ये था कि हमने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू सी, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू सी, जब सी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2cx स्क्वायर माइनस यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो c का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 2y c के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस 2y और प्लस 4 जो है वो भी c के रिस्पेक्ट से कांस्टेंट होगा, वो भी 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, यानी इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसमें से हमने जो है वो c की वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम क्या करेंगे, 2cx स्क्वायर को एक तरफ छोड़ेंगे, माइनस 2y दूसरी तरफ जाके प्लस 2y हो जाएगा और c जो है वो यहीं पे छोड़ देते हैं और 2x स्क्वायर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो c की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी y डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 है। अब जो c की वैल्यू आई है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है उसमें हम इस c की वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में हम c की वैल्यू जो आई है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। और c की जगह हम इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ c है वहाँ पे हम y बाय एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है, आप लोगों ने देख लेना है, आप लोग कर लेंगे। हमारे पास जो c डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया c डिस्क्रिमिनेंट, ये हमारा सी डिस्क्रिमिनेंट हो गया, ठीक है। ये देखें इन्होंने कहा है कि वी ऑब्टेन द सी डिस्क्रिमिनेंट एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये हमने फाइंड किया है जिस तरह से अभी हमने फाइंड किया है, ठीक है। अब हमने दूसरा फाइंड करना है पी डिस्क्रिमिनेंट। पी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, अब जो इक्वेशन हमारे पास, हमने क्या कहा था कि हमने पी डिस्क्रिमिनेंट के लिए भी वही स्टेप्स करने हैं जो हमारे पास फंक्शन होगा एक्स वाई और पी का, एक इक्वेशन हमारे पास वो बन जाएगी। और सेकंड स्टेप ये होगा कि हमने उसका डेरिवेटिव लेना होगा किसके रिस्पेक्ट से, पी के रिस्पेक्ट से, यानी एफ पी ऑफ एक्स वाई और पी, उसको हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू पी और वो हमारे पास उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और उससे हम दूसरी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन में से फिर हमने p को एलिमिनेट करना होगा। तो ये एक्स वाई पी की इक्वेशन हमारे पास कहाँ है, ये फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 में देखें, जो क्वेश्चन में है ना वही इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो है, इसी को हम क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इसको हम ले लेंगे एफ ऑफ एक्स वाई पी इज इक्वल टू 0, ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। और फिर हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है, डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारी इक्वेशन p के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी 2px और सेकंड टर्म जो है वो माइनस 2yp है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2y और p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में से p की वैल्यू निकालनी है। तो p इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा p इज इक्वल टू
y डिवाइडेड बाय x, ठीक है, आप लोगों ने सिंप्लीफाई कर लेना है y डिवाइडेड बाय x, और ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन नंबर 4 तक वहाँ हमने कहा था इसको 5 कह देते। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने पुट कर देना है ये इक्वेशन नंबर 1 में p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ p है ना वो ख़त्म हो जाएगा। असल में हमने एलिमिनेट करना होता है p या c, तो यहाँ p ख़त्म हो जाएगा जब हम p की जगह y बाय x पुट करेंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे y बाय x पुट करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या बन जाएगी, x कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ y स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। y स्क्वायर माइनस जब नेक्स्ट में आप पुट करोगे तो नेक्स्ट में आपके पास हो जाएगा 2, ऊपर y स्क्वायर बन जाएगी वैल्यू और नीचे आपके पास वैल्यू बन जाएगी x और प्लस 4x तो इसी तरह ही आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस 4 इंटू प्लस 4x इसी तरह आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे एक x भी रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, जब हम इसकी जगह y बाय x फर्स्ट टर्म की जगह पुट करेंगे ना तो y बाय x रहेगा, ठीक है। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0। और जब इसको आप लोग फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास y डिस्क्रिमिनेंट भी आ जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है। और ये इसका यहाँ पे अब देखें, ये हमारे पास इक्वेशन जो आ गई है इसमें अब हमारे पास p नहीं है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इसका p डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है। यानी p डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई है, p डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू भी हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x आ गई है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि द p डिस्क्रिमिनेंट इज y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। दोनों की वैल्यू देखें, c डिस्क्रिमिनेंट और p डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में सेम आई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये p डिस्क्रिमिनेंट और c डिस्क्रिमिनेंट आ तो गए हैं, फिर हमने क्योंकि पढ़ा था कि ये सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। जो हमारे पास सी डिस्क्रिमिनेंट और पी डिस्क्रिमिनेंट आएंगे, हमने कहा था कि वो सोल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हो सकता है या नहीं हो सकता वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, अब हम पुट करेंगे इसको, ये जो सोल्यूशन हमारे पास आया है इसको हम, क्योंकि दोनों सेम है तो हम एक ही बारे में चेक कर सकते हैं। हम इसको देखेंगे कि क्या ये 1 का जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, ये इसका सोल्यूशन है भी या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हमें p चाहिए होगा और p स्क्वायर चाहिए होगा और फिर इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो p क्योंकि हमें पता है कि dy बाई dx होता है तो हम यहाँ से dy बाई dx फाइंड करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, x विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y और p हमारे पास यहाँ पे dy बाई dx होगा, उसको हम p लिख देते हैं, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 4 2 8, 8x हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगी p की वैल्यू, p इज इक्वल्स टू 8x डिवाइडेड बाय 2y, ठीक है। ये हमारे पास p की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब आपने क्या करना है, इस p की वैल्यू को आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। इक्वेशन नंबर 1 में जब आप p की वैल्यू ये पुट करेंगे तो आपने देखना है कि क्या जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो इक्वल है या नहीं राइट हैंड साइड के, ठीक है। राइट हैंड साइड पे क्या है, 0 है। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करने से भी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। जब आप p की वो वैल्यू पुट करेंगे और आंसर 0 आ जाएगा तो आप कहेंगे कि यस दिस p डिस्क्रिमिनेंट या दिस c डिस्क्रिमिनेंट इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, इज द सिंगुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंगुलर सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। यानी आप या तो p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, p डिस्क्रिमिनेंट के लिए सिंपल आपने p के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना होता है, या फिर c डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे, c डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपने डेरिवेटिव लेना होता है विद रिस्पेक्ट टू c, और फिर आपने c वाली इक्वेशन में c की जगह पुट करके c को एलिमिनेट कर लेना होता है, ठीक है। इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप लोग अगर देखें तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन लीनियर है, ठीक है। p का मतलब होता है dy बाई dx और यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो dy बाई dx का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जब पावर बड़ी आ जाए कोई तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन है।
कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें हम, जैसे एक क्वेश्चन में हमने लेट किया था ना, हमने वाई स्क्वायर को इक्वल लेट किया था वी के और पीछे क्वेश्चंस में, ठीक है, और हमने एक्स स्क्वायर को लेट किया था किसके इक्वल, यू के इक्वल। ये कुछ स्पेशल सब्स्टिट्यूशंस होती हैं, तो ये आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के लिए याद रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया हुआ है, हमने y को इक्वल लेट किया है u के, और जो ये एक्स वाई है उसको, एक्स वाई को हमने लेट कर दिया है v के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन को हम जो एक्स वाई में उसको हम u और v में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास आई है u और x की वैल्यू आई है v बाई यू। फिर आप लोगों ने डेरिवेटिव वगैरह लेके, क्योंकि p का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स आपने फाइंड कर लेना है, ठीक है। dy बाई डी एक्स फाइंड आप लोग कर लेंगे, डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, वो आप लोगों को आता होता है। फिर आपने जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आई है, जो हमारे पास ये y की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू है, और ये जो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी, p की वैल्यू आएगी, उसको आपने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन में पुट करने के बाद आपके पास जो पूरा क्वेश्चन होगा वो आपके पास u और v में चेंज हो जाएगा, और आपके पास इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस हैं, पुट करना है, डेरिवेटिव्स लेने हैं, वो आप लोग कर लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएगी, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप देखें तो ये v और u में क्लराउट इक्वेशन है। क्लराउट इक्वेशन हमारे पास कैसी इक्वेशन थी, इस फॉर्म में हम करते थे डिपेंडेंट वेरिएबल इज इक्वल्स टू, हम कहते थे x इंटू पी, और प्लस आगे हमारे पास हम कहते थे कि कोई भी p का फंक्शन होगा, ठीक है। हम कहते थे f ऑफ p होगा, यानी कोई भी p का हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्योंकि v है, तो v इज इक्वल्स टू x की जगह u है, u इंटू, अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स की जगह dv बाई du है, ठीक है। इसको हम p को, अब हम किसके इक्वल लेट करेंगे, यहाँ पे p को हम लोग लेट करेंगे dv बाई du के, ठीक है। ऊपर हमने स्मॉल p कहा है, तो यहाँ पे हम इसको कैपिटल p कह देते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा। और उसके बाद ये एफ ऑफ पी है, यानी कैपिटल पी का होल स्क्वायर, तो ये क्लराउट इक्वेशन बन गई। क्लराउट इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए बहुत आसान था। हम क्या करते थे कि हम उसी इक्वेशन में पी की जगह क्या पुट करते थे, सी पुट कर देते थे। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनती थी, इसको हम लेट सपोज 1 कह देते हैं, ठीक है। तो इसमें हम जहाँ जहाँ p होता था वहाँ पे हम c पुट कर देते थे क्लराउट इक्वेशन में, और हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाता था। तो यहाँ पे क्योंकि dv बाई डी यू को हम p कह रहे हैं, तो ये p है, और यहाँ पे क्या है, ये p स्क्वायर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी में p की जगह c पुट कर दिया है, v इसी तरह आ जाएगा, u भी इसी तरह है, dv बाई डी एक्स यानी p की जगह हमने c पुट कर दिया है, और यहाँ पे भी p c पुट कर दिया है, तो ये c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई में है, तो हमें जो सोल्यूशन है वो भी एक्स वाई में चाहिए, तो ये एक्स वाई हमारे पास हो जाएगा इज इक्वल टू सी वाई प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया है। अब हमने सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करना है, तो हम उसके लिए क्या करते होते हैं, हम उसके लिए सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते होते हैं। सी डिस्क्रिमिनेंट आपको आता है अब फाइंड करना। आप ये जब आप दूसरी तरफ लेके जाओगे तो ये आपके पास, हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई माइनस सी वाई प्लस माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास आपकी जो एफ ऑफ एक्स वाई सी है इज इक्वल्स टू 0 वो इक्वेशन बन गई है। फिर आपने इसको 1 कह देना है, फिर आपने इसका डेरिवेटिव ले लेना है, उससे आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डेरिवेटिव c के रिस्पेक्ट से लेना है, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी, और उस c की वैल्यू को आपने इसमें पुट कर देना है, ठीक है। इसको आपने 2 कह देना है क्योंकि 1 हम ले चुके। आपने c डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड कर लेना है। c डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद, ठीक है, ये इन्होंने फाइंड किया हुआ है, आपके पास आंसर आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, वाई कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से हमारे पास 2 सोल्यूशन आते हैं, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
अब हमने देखना है कि जब हम पुट करेंगे, अब हमारे पास ये दो सॉल्यूशंस आए। फिर हमने क्या कहा था कि क्योंकि सॉल्यूशन हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, तो अब हमने चेक भी करना है कि क्या सॉल्यूशन है भी या नहीं है। चेक करने के लिए हम क्या करते थे, क्योंकि क्वेश्चन में p है, y है और x है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू तो क्योंकि y इज इक्वल टू 0, जैसे हम फर्स्ट अगर सपोज के चेक करें पहला सोल्यूशन, तो हम y की वैल्यू 0 है, हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। y अगर हमारे पास 0 है, हम p की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हम क्या करते होते हैं, डेरिवेटिव लेते होते हैं। तो ये हम dy बाय dx, ये भी हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, और ये हमारी किसकी वैल्यू होती है, p की वैल्यू होती है, ठीक है। तो p की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। ये दोनों वैल्यूज हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ठीक है, जो क्वेश्चन है इसमें हम पुट कर देंगे। तो अगर तो लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 0 आ गए तो हम कहेंगे कि ये सोल्यूशन है। तो वो लाजमी बात है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो सोल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमने ये देखना है कि क्या y प्लस 4x इज इक्वल टू 0, ये भी सोल्यूशन है या नहीं है। तो इसमें भी हमने यही करना है कि क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू हमें गिवन है, y इज इक्वल टू माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, और अब जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी, p इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -4, ठीक है। फिर आपने ये दोनों वैल्यू जो है फिर से क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करनी है। अगर दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के आंसर जो है वो सेम आ गए, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सोल्यूशन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ये दोनों ही सॉल्यूशंस हैं, तो हम कहेंगे कि इसका एक सिंगुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। एक सिंगुलर सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 0 है, और एक y प्लस 4x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। लेकिन आपने हर क्वेश्चन में चेक ज़रूर करना है कि क्या सोल्यूशन है भी या नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में पॉसिबल है कि सोल्यूशन ना हो। तो ये इस तरह से आप लोगों ने इसके सारे क्वेश्चन जो 9.8 है उसका जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे ना, वो इसी से हो जाएंगे, ठीक है। अब सोल्यूशन फाइंड करने के लिए आपको जो इजी लगे, या आप p डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करोगे सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, या आप सी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, ठीक है, जो आपको इजी लगे। और फिर वो जब आप फाइंड करेंगे तो फिर आपने एंड में चेक भी करना है कि क्या ये सोल्यूशन है भी या नहीं है। चेक करने के लिए आपने p की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, यानी डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, और जो y और डेरिवेटिव की वैल्यूज़ आएंगी उसको आपने इक्वेशन यानी जो क्वेश्चन है उसमें पुट कर देना है। बस यही आप लोगों ने इसमें करना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज जब आप लोगों ने कर लेनी है।